मम्मी जी, मम्मी जी लंच में क्या बनाना है? अरे वाह बहू, आखिरकार पहन ली तूने साड़ी। ये है बहू बन के रहने का तरीका, मान मर्यादा से। है बहू का यही काम होता है। एक हद सहन शक्ति होती है उसके अंदर, इतना सहने की शक्ति किसी और में नहीं होती जो बहू में होती है। परिवार की इज्जत मान मर्यादा सब बहू के हाथ होती है। अब लग रहा है तुम बहू हो इस घर की। है बहू का कर्तव्य है सुबह जल्दी उठ जाना, घर के सारे काम निपटा लेना, बाकी लोगों को पता भी ना चले बहू ने काम कब खत्म कर लिया है। और जब वो मांगे तब वो हर काम करना, जिसकी जरूरत परिवार वालों को हो एकदम ससुराल वालों के चरणों में बिछ जाना। कहते हैं ना, डोली में आती है अर्थी में जाएगी। अरे हमने तो इतना करी अपने ससुराल में, इतना करी है ना कि कोई सीमा ही नहीं है। हैं हमने जितनी जिम्मेदारी निभाई तुम तो निभा भी नहीं पाओगी। हमसे सीखो, हमने कभी साड़ी के अलावा कोई चीज नहीं पहनी। मम्मी जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि एक बहू के कपड़े तय करते हैं कि वो कितनी अच्छी बहू बनेगी। पुराने समय में सर पे पल्लू रखने को आदर का प्रतीक माना जाता था, और डर की वजह से जाने कितनी महिलाएं सर पे पल्लू रख के अपने ससुराल वालों का आदर करने का दिखावा करती थी। वरना सर पर पल्लू रखकर तो जाने कितनी बहुएं ससुराल वालों को गरियाती भी हैं। ये बात आप तो अच्छे से जानती होंगी ना। गांव खेड़े में ये चीज मैंने बहुत देखी है, टीवी में भी देखी है। और देखा है कि आप भी अपने ससुराल वालों को ऐसा ही सम्मान देती हैं। मम्मी जी, अगर कोई बहू बिना अपने सर पे पल्लू रखे भी ससुराल की सारी जिम्मेदारी निभाती है, अपने ससुराल वालों को आदर देती है तो उसके मन में आदर है, और आपको भी वो आदर कमाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस घर में बहू को बेटी की तरह माना जाता है ना, उस घर में बहू भी बेटी की तरह ससुराल वालों का ख्याल रखती है, सास ससुर को अपना समझती है। ससुराल वालों के लिए उसके मन में अपनापन पनपता है। पर आप ये बातें कहाँ ही समझेंगी। मम्मी जी, मैंने आपको मुझे बेटी जैसा मानने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आप मेरी हर चीज में कमियां निकाल रहे हो। कल मेरी तबीयत खराब थी, मैं 7 बजे तक क्या सो गई, आपको बुरा लग गया, जबकि इस घर में लोग 10-10, 11-11 बजे तक सोकर उठ रहे हैं। ऐसा क्यों मम्मी जी? क्योंकि आप मुझे अपना नहीं पा रहे हो। आप कहते हो जैसा आपने अपने ससुराल में दुख उठाया बिल्कुल वैसा ही मुझे मिलना चाहिए। क्यों मम्मी जी? अगर आप मुझे बेटी की तरह मानेंगी ना, तो जैसे घर में बाकी लोग हैं आपको ये अच्छा ही लगेगा कि मैं फिर भी 7 बजे तक मैक्स सोकर उठ जाती हूँ, चाहे मेरी तबीयत ही क्यों ना खराब हो। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, इस घर में इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को अपनापन प्यार दे रही हूँ, आप लोगों की फिक्र करती हूँ, सबके लिए काम कर रही हूँ। पर नहीं, आपको तो अलग ही तकलीफ है। आपको तो मुझे वही दर्द देने हैं जो आपने अपने ससुराल में भोगे हैं। कमाल है ना मम्मी जी। फिर वही बात, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। बेटी को मायके में भरपूर आराम करवाया जाता है और बहू से भरपूर काम। बहू के बस में जिम्मेदारियां आती हैं, बेटी के बस में राजपाट आता है। अरे घर की बेटी घर की लक्ष्मी होती है। बहू पराए घर से आती है, उसको वहां लक्ष्मी बनने की जगह बनानी पड़ती है, 100 बातें झेलनी पड़ती है, तब जाके उसके अंदर संस्कार मान मर्यादा के गुण आते हैं। बहू जब ससुराल आती है ना तो जिम्मेदारियां उसके सर पे रखी जाती हैं, और बेटी जब मायके आती है ना तो उसको राहत दी जाती है, क्योंकि वो ससुराल से आती है, ससुराल में वो सारे काम करती है। तभी तो यहाँ हमारी बेटियां 10-10, 11-11 बजे तक सोती हैं। चाहे शादी हो चाहे ना हुई हो, बेटियों को अपने घर में आराम करने का हक होता है। पता नहीं ससुराल कैसा मिले हैं। समझो इस बात को। तुम तो बहू हो, तुम्हारा कर्तव्य है, हमारा ही नहीं, अपनी नंदों की भी सेवा करना, पूरे घर को भगवान की तरह मानना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे आपका तो नहीं पता मम्मी जी, लेकिन घर में जितने लोग हैं उतनी फरमाइशों के लिए मैं पूरे टाइम किचन में खड़ी रहूं, वो भी उनके नींद के हिसाब से, ये मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी मम्मी जी। चुपचाप साड़ी पहन के मान मर्यादा से रहो, जैसा हम कहें वैसा करो, समझी? देखो बहू, हमने बहुत सही है और तुमको भी वही सब सहना पड़ेगा। यही तरीका होता है, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। बड़ी आई बेटी बनने, बहू हो बहू बन के रहो, बेटी बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई बेटी बेटी नहीं चाहिए, हमें बस मुद की बेटियां हैं, हमें और बेटी की जरूरत नहीं है। हम इन्हीं को आराम दे दे बहुत है, तुम भी आओ बेटी बन जाओ, इन्हीं की तरफ पड़ी रहो। तो हम इसलिए लाए हैं क्या बहू अपने घर में? ये मेरी गलती नहीं है मम्मी जी, ये आपका दोष है। मेरी माँ ने मुझे कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए। आपकी बेटियां घर में आपके साथ काम नहीं करवाती, मगर मैंने अपनी माँ के साथ काम करवाया है और आज भी करवाती हूँ। शादी के बाद भी जब भी जाऊंगी तब भी करवाऊंगी। हाँ, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ के दुख दर्द मैं नहीं बांटूंगी या उनके काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। मेहमान बनकर नहीं जाऊंगी मम्मी जी, मैं उनकी भी बेटी हूँ, वहां भी मेरे कर्तव्य हैं। तो ये तो आपके संस्कारों की कमी हुई ना कि आपकी बेटियां आपके दुख दर्द में आपके साथ नहीं है, आपके कामों में आपका हाथ नहीं बटाती। ये संस्कार तो आपने उन्हें दिए है ना। शायद इसीलिए आपके मन में भ्रम है कि अगर आप मुझे बेटी मान लेंगी तो मैं भी ऐसा व्यवहार करूंगी। पर नहीं मम्मी जी, शायद आप मुझे अपनी बेटी जैसी मानती ना,
तो मैं आप लोगों के लिए और भी अपनापन और प्यार अपने दिल में पैदा कर पाती, क्योंकि आप भी मुझसे अपनों की तरह व्यवहार करती। मेरे दुख दर्द में आपको दुख दर्द होता। खैर कोई बात नहीं मम्मी जी, बस इतना बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। अब मैं बहू हूं तो बहू ही बनकर रहूंगी। बेटी बनने का शौक कल ही खत्म हो गया। जा खाना वाना बना ले, दाल चावल रायता सब्जी रोटी इतना बना लेना। जी मम्मी जी। मम्मी जी, कल आपने जो व्यवहार किया और आप मुझे जिस रूप में देख रही हैं, ये मत सोचिएगा कि सर पे पल्लू का मतलब आपके लिए इज्जत है। मेरे मन में आपके लिए इज्जत उसी वक्त खत्म हो गई थी जिस वक्त आपने मुझे बीमार और परेशान देखकर भी साड़ी पहनकर सारे घर के काम करने को मजबूर किया, सिर्फ इसलिए कि मैं बहू हूँ। मुझे पराया बताया और मेरे दुख दर्द को ढोंग और ससुराल में ऐसी बातें झेलने के लिए मुझे मजबूत होने की सलाह दी। आपने कहा कि जैसा आपने सहा मुझे भी सहना पड़ेगा, तो ठीक है मम्मी जी। आपके मन में मैंने आपके सास ससुर के लिए, ससुराल वालों के लिए इज्जत नहीं देखी, फिर आप मेरे मन में वो इज्जत कैसे पा सकती हैं? और रहा सवाल इस साड़ी का, तो एक दिन मैं इससे भी बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन यकीन मानिए, आपको उस दिन दुख होगा कि आपने मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं समझा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मम्मी जी। गजबे की बहू है आजकल तो, हैं? इनको सासन की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये 3 बेटियां कम पड़ रही हैं, मूड़े पे नाच रही हैं कि एक और को बेटी बना के लाऊं और पड़ी रहे वो भी। इनकी माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए, इनको सुबह से उठ जाती हैं। मैंने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। दे तो रही उनको मान मर्यादा सिखा तो रही हूँ, अच्छी बहू बनने के सारे संस्कार सारे गुण। अच्छा बहू पहले चाय दे दे, फिर बाकी काम करना। खोपड़ी खराब कर देती सुबह से। बहुरिया ओ बहुरिया। जी मम्मी जी। लतनक बात करा दे तेरी ननंद रानी से, है क्या हाल चाल है उसके ससुराल में। अरे तेरी बड़ी ननंद थी तो रोज बात करा देती थी, तू तो बात ही नहीं कराती है। तेरे पास फोन है, मेरे पास वो फोन खराब हो गया है। ला दे बात करा दे। लीजिए ना मुझे लगा के देती हूँ। हाँ जी लीजिए। हाँ ला दे। हाँ बेटा कैसी है? हाँ मम्मी, यहाँ सब बढ़िया है। अच्छा, और ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बहुत मजे से हूँ। कई दिन से बात नहीं हुई, हमको चिंता हो रही थी। हाँ वो थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी, फिर आपको कॉल नहीं लगाया था। वो हम हनीमून पे चले गए थे मम्मी, तो थोड़ा सा बिजी हो गए थे। हाँ तो दामाद ससुराल वाले सब ख्याल रखते हैं ना? अरे बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल मजे से रह रही हूँ। इतने मजे तो मैंने मायके में नहीं किए, इतना आराम नहीं था। यहाँ तो मेरे सारे कपड़े मेरी सास धो देती हैं, कोई टेंशन ही नहीं होती, खाना वाना सब वो कर लेती हैं। मैंने तो कुछ काम किया ही नहीं, बिल्कुल आराम मिल रहा है, बिल्कुल बेटी की तरह रख रही है मुझे। है कोई काम धाम नहीं करना पड़ता? अरे वाह, हमको तो खुद ही यकीन नहीं हो रहा, हमारी इतनी अच्छी किस्मत है मम्मी। अरे बस ऐसी रानी की तरह जीवन भर रखें, हमको और क्या चाहिए। अरे हमारी बिटिया के भाग खुल गए, जो उसकी सास उसको बेटी की तरह रख रही है। कितना अच्छा है, सास कपड़ा लत्ता सब धो सुखा देती है, ये घर के सारे काम कर देती है। नहीं तो वही सास में इतना दम होगा तब तो कर रही है ना। और सबके घर के अपने रीति रिवाज होते हैं, उनके घर के ऐसे ही होंगे। हैं वो बहू को ऐसी सोने के पालने में रखती होंगी, है इससे अच्छा क्या है बेटा। बस तेरे लिए ऐसी सपने देखे थे भाई, हम हमेशा चाहते थे हमारी बिटिया जिस घर की बहू बने ना, प्यार से ना उसके कदम जमीन पे ना उतरने दे, बस है उससे कोई काम धाम ना करा। जैसे हमने राखी ना अपनी बिटिया को, है एकदम छाती से लगा के, है कोई काम नहीं करा बेटा हमने तुमसे यहाँ। वैसे हमारी बेटी को ससुराल मिले, हमारी इच्छा थी, आज पूरी हो गई तुम्हारी बात सुन के। है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमको बहुत राहत आ गई। भगवान तुम ऐसी खुश रहो, तुम्हें ऐसी खुशी रखे भगवान जी, है और तुम्हारे ससुराल वालों की बुद्धि ऐसी बनाए रखे। बस ऐसे ही रखना चाहिए बहुओं को, ऐसे में तो बहुएं इज्जत और प्यार देती हैं, मान मर्यादा यही तो कहलाती है। कितने हैरान थे, ऐसा रिश्ता ढूंढ रहे थे जहाँ पे सास नंद ना हो, लेकिन हमको क्या पता था तुम्हारी किस्मत में इतनी अच्छी सास नंद है? अरे तुम हो ही इतनी प्यारी, कोई ऐसी थोड़ी ना इतने काम कर देता है? अच्छे से रहना, खूब अच्छे से रहना, वाह बच्चा नजर ना लगे किसी की। अच्छा अपनी भाभी से भी बात कर ले, यही खड़ी है ले। हाँ गुड़िया। हाँ भाभी, बहुत किस्मत वाली हो तुम। बहुत कम ससुराल वाले होते हैं जो अपनी बहू को बेटी मानते हैं, और सच में अगर वो तुम्हें इतना प्यार दे रहे हैं ना, तो उनके प्यार का मान सम्मान रखना। अभी तुम मम्मी जी को जो बता रही थी ना कि सारे काम वही करती हैं, ये उनकी अच्छी बात है कि वो ऐसा कर रही हैं, लेकिन ना धीरे धीरे तुम अपने घर का काम संभालो, उनका हाथ बटाओ, सीखो चीजों को जैसा वहां हो रहा है।
उन्हें भी तो महसूस होना चाहिए ना कि जिस बहू को इतना प्यार और अपनापन दे रहे हैं वो बहू भी उनको उतना ही प्यार करती है। मैं रियली बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हारे ससुराल में इतनी अच्छी सोच है। सब घरों में ऐसा नहीं होता है। कुछ घरों में तो बहू को मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसके सुख दुख की कोई परवाह ही नहीं की जाती है। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। पर तुम ना अपनी जिम्मेदारी उनके लिए जरूर निभाना। ऐसा व्यवहार मत करना जैसे यहाँ आराम से 9-10 बजे 11 बजे सोकर उठती थी ना, ऐसा वहां मत करना। और एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर वो तुम्हारे कपड़े सुखा दे रही है, धो दे रही है, तो तुम भी अपने अंदर यही भावना लेकर आना। और हो सके ना तो उनसे अपने कपड़े मत धुलवाओ, घर के कामों में उनका हाथ बटाओ। बहू क्या सिखा रही है तू मेरी बेटी को? आपको ऐसा ससुराल नहीं मिला तो जलन हो रही भाभी। अब हमारी किस्मत ही इतनी अच्छी है ना, हमको भी यकीन नहीं हो रहा भाभी, लेकिन है हमारी किस्मत इतनी अच्छी। हमारी सास हमको बहुत प्यार करती हैं, हम भी मजे से जी रहे, हमको बिल्कुल बेटी की तरह रखती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सच सच बताना, तुम्हारी नंद काम धाम करने में कैसी हैं? मायके आकर बैठी रहती हैं, काम करती हैं? अरे वो तो सब काम चुटकियों में निपटा देती हैं। जानती थी मैं। सुन लिया मम्मी जी, उसकी नंद आकर पूरा घर संभाल लेती है। इसीलिए वो चाहती है उनकी बहू बेटी जैसी हो, और आप इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि आपकी खुद की बेटियां आलसी थी। समझ गई ना लाडो? ध्यान रखना, अपने ससुराल में वो व्यवहार मत करना जो बेटी बन के यहाँ करती हो। अपनी माँ के साथ, अपनी भाभी के साथ तुमने कभी कामों में हाथ नहीं बटाया। वहां जाकर ऐसा मत करना। उनकी बेटी से सीखने की कोशिश करना। वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मान दे रही है, तो आज नहीं कल वो तुमसे यही उम्मीद करेंगी कि तुम उनकी बेटी की तरह ही अपना घर संभालो। सुनो भाभी, हमें आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास रखो। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, अलग अलग घर मिलते हैं। अब आपको हमारे जैसा ससुराल नहीं मिला ना तो जलो मत, मम्मी को फोन दो। अब वो कर रही हैं, हमने नहीं कही उनको हमारा काम करने के लिए। वो खुद ही हमको बोलती हैं अभी तुम आराम कर लो फिर करना, अभी तुम आराम कर लो फिर करना। खुद ही हमें बना के खिला देती हैं, खुद ही हमारे कपड़े डाल देती, तो हम क्या करें? हम आराम से रह रहे हैं, हमने क्या कहा? अब कोई आराम दे रहा है तो आराम करेंगे ना। हाँ बहन, सच बोल रही हूँ। किस्मत तो फूटी थी मेरी, और मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत फोड़ने से रोक रही हूँ। नहीं चाहिए हमें आपकी सलाह, हम अपना ससुराल देख लेंगे, आप अपना ससुराल देखो। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। मम्मी जी से जो गलत सीखना है सीख लो। ओके बाय। बहुत हो गई बातचीत, जा खाना वाना बना ले। हाँ बेटा, बाकी बात मत सुनियो। तू तो जैसे राखे बढ़िया ससुराल वाले वैसे रही हो। तू तो मजे से जी, और कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है। ऐसो आराम से रही हो ससुराल में ठाट से, हैं? वाकई किस्मत फूटी हुआ ये घर में आई है। तेरी तो बड़ी अच्छी किस्मत है, तू वहां घर में गई है, हैं? जहाँ बहू को ऐसे लक्ष्मी रूप में सच में मानते हैं, बहू को बेटी मानते हैं, हैं? अपने घर के रीति रिवाज अलग है, वहां घर के अलग है। और सुन, भाभी को जा सपना बताइयो, जलन के मारे पता चले घर का काम करना बंद कर दे। चल रख, है, ख्याल रखियो। वैसे सुन बिटिया, एहसासों का कोई भरोसा नहीं होता, कब बदल जाए हैं, कब अच्छा। कैसा व्यवहार करने लगे, संभल के रहियो। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है। वो सब काम कर रही हैं, सब संभाल रही हैं। ये दिखावा है, ऐसा तो नहीं लग रहा। हमारी सास अच्छी हैं, भाभी को तकलीफ हो रही इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। फिर भी ध्यान रखना। अरे आप चिंता मत करो, वो तेज बनेगी तो हम कम हैं क्या? वैसे ना आप वीडियो कॉल करो, देखो हमें कितना सुंदर सूट हमारी सास ने दिलवाया था। हम हनीमून जा रहे थे ना, तो हाँ, जबकि उन्हें बोला था साड़ी पहनाएंगे घर पे, फिर भी कितना प्यार करती है हमें। हाँ, आजा देख लेते हैं, आजा दिखा। हाँ हाँ, लगाती हूँ वीडियो कॉल, लगाती हूँ। कैसी लग रही हो मम्मी? कितनी सुंदर लग रही बिटिया। अच्छे लग रहे ना? अरे वाह, तू तो सूट में बहुत सुंदर लग रही ससुराल में। अब तो तुम्हारी भाभी पहनने लगी चौं चौं करके, लेकिन तुम बहुत अच्छी लग रही हो। चलो बाय बाय।